चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारी सेकंड क्लास है। इसके पहले हम पॉलिनोमियल कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं और जो कि आप लोगों ने घर पर रिवाइज़ भी किया होगा। अब ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, इन क्लासेस में सबसे पहले तो अभी मैथ्स की कंटिन्यू चलेंगे, इसके बाद हम साइंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइंस की क्लासेस भी हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे और मैथ्स में कंप्लीट और एसएसटी की भी क्लासेस होंगी। ठीक है, मतलब हम कंप्लीट तीनों सब्जेक्ट को है पूरा फोकस करेंगे, एक एक चैप्टर वाइज, एक एक पॉइंट जो भी चीज़ें होंगी। तो बड़े ध्यान से चीज़ों को समझते जाएं और अगर इनने इतना आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि आपके एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक हम मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करेंगे। आप अगर कभी भी अगर कोई इंसान मोटिवेटेड नहीं है तो ये मान के चलिए कि चीज़ें सही क्लियर नहीं होती। किसी भी चीज़ को अच्छा करने के लिए मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे पॉलिनोमियल की। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? एक एक्सप्रेशन। क्या है ये? एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होते हैं भाई, कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स। जिसमें क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं और वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स मतलब जो पावर होती हैं उनको हम एक्सपोनेंट्स कह देते हैं। इट्स मैथमेटिकल फॉर्म जो होता है जैसे an x टू दी पावर n, an माइनस 1 x टू दी पावर n, an माइनस 2 x टू दी पावर n माइनस 2, ये एक्सपोनेंट्स हैं। कौन से नंबर है? जैसे a2 x टू दी पावर 2। ये जो a1 a2 a3 हैं इनको हम क्या कह देते हैं, कांस्टेंट हम कह देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4, तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि पावर क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें, ये पावर फिर एक कम हुई पावर, फिर 2 कम हुई पावर, समझ रहा हो ना बात को? तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, पावर्स को कम करते जाते हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है भाई, एक पॉलिनोमियल है। क्या है ये? पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो जिसमें क्या होती है, 3 चीज़ें ध्यान रखना, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स। इसको हम पॉलिनोमियल कहें। अगर देखो कई बार क्या होता है, हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, पूरे क्वेश्चंस हमसे बन जाते हैं, लेकिन कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल तो आप डिफाइन नहीं कर पाते। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ हमसे बननी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है बात। अब हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट। सबसे पहले तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले बात आएगी डिग्री। तो जो वेरिएबल होता है पॉलिनोमियल में, जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर को हम क्या कह देते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक आप देख पा रहे हो कि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो ये जो 2 है बेटा, ये डिग्री है, क्योंकि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम क्या कह देते हैं, डिग्री कह देते हैं। तो अगर मान लो कोई एक पॉलिनोमियल है ना, इन y, मतलब वेरिएबल किस फॉर्म में है, y के फॉर्म में है, देन द हाईएस्ट पावर ऑफ y की हाईएस्ट पावर जो होगी वो पी वाई, जो पॉलिनोमियल है उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। क्लियर हुआ ना? सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने कहा पी वाई इज इक्वल टू है सपोज 5/q प्लस 4y स्क्वायर 3y और प्लस 2। तो यहाँ पे किसके टर्म में है वेरिएबल? पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल है वो y के टर्म में है, मतलब y फॉर्म में वेरिएबल यहाँ पे क्या है, y है। तो भाई y की जो हाईएस्ट पावर होगी, y की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगा, हमारा डिग्री हो जाएगी। वही क्या हो जाएगी बेटा, डिग्री हो जाएगी। क्लियर है ना? तो डिग्री क्या होगी, यहाँ से ऊपर वाले एक्सप्रेशन में डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। डिग्री क्या होने वाली है, 3 होने वाली है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। अगर डिग्री चेंज होती हैं, डिग्री बदलती हैं, तो वो किस टाइप के होंगे, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या बोलेंगे। जैसे अगर बात करते हैं कोई एक पॉलिनोमियल है x के टर्म पे, वेरिएबल क्या है, x है, ए बी सी डी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स होंगे। ए बी सी क्या होंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स होंगे, वैसे ए और बी के टर्म्स में दिया गया हमें।
तो अगर कांस्टेंट है तो मतलब कोई वेरिएबल ही नहीं होगा। सबसे पहले तो वेरिएबल की यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 0। वेरिएबल की यहाँ पे पावर क्या होगी बेटा, 0 होगी, ध्यान रखियो। अगर 1 है, अगर क्या है यहाँ पे 1 है, डिग्री क्या है 1 है, तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ध्यान रखना क्या कहेंगे इसको हम, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 2 डिग्री है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ax क्यूब, ax स्क्वायर, ax प्लस बी। यहाँ a क्यों लिया है, आप कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, ए बी सी डी ले सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है। अच्छा, अगर y क्वाड्रेटिक, मतलब अगर 4 की डिग्री होती है तो उसको y क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 1 होगी तो क्या होगा, उसको कोई डिग्री ही नहीं, मतलब यहाँ से डिग्री 0 है। अगर डिग्री 0 तो कांस्टेंट, अगर डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक, अगर डिग्री 4 तो 1। ठीक है ना बात, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या होती वैल्यू, इसको भी ध्यान से समझना। देखो वैल्यू के लिए अगर हम बात करते हैं कि कोई एक पॉलिनोमियल है, सपोज यहाँ पे पी वाई क्या है, कोई पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ वाई, एंड अल्फा कुड बी एनी रियल नंबर। अल्फा क्या है बेटा, कोई एक रियल नंबर है, ध्यान रखना है, ये क्या है, कोई एक रियल नंबर है, दिस इज अ रियल नंबर। देन द वैल्यू इज कैलकुलेटेड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू अल्फा। मतलब हमने क्या किया, यहाँ से y की जगह पे क्या पुट कर दिया, अल्फा पुट करेंगे, और अल्फा पुट करेंगे तो पी वाई इज द फाइनल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y इज इक्वल टू अल्फा, एंड दिस शो दैट पी वाई एट y इज इक्वल टू अल्फा इज क्या है, यहाँ से रिप्रेजेंटेड बाय पी अल्फा। अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ इसका एग्जाम्पल ध्यान से समझो, मैंने एक, जैसे इनने y का एग्जाम्पल लिया, मैं भी एक y का एग्जाम्पल ले लेता हूँ वेरिएबल के फॉर्म में। जैसे हमने कहा पी वाई इज इक्वल टू 2y प्लस 5। हमें क्या चाहिए, पी वाई की वैल्यू चाहिए, और किस पे वैल्यू चाहिए, हमने कहा एट y इज इक्वल टू 3 पे। तो हम क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे भाई पॉलिनोमियल में, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा मतलब 3, यहाँ पे अल्फा क्या है 3, तो यहाँ पे जब 3 पुट करोगे तो यहाँ से 2 इंटू 3 प्लस क्या होगा 5, और 3 दूनी 6 और 5 11, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। क्लियर है बात, वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। सबसे पहले हमने क्या होता है पॉलिनोमियल क्लियर है। इसके बाद अगर हम देखें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर है सभी को, यस और नो। इसके बाद अगर देखें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अगर 0 डिग्री कांस्टेंट, 1 डिग्री तो लीनियर, 2 डिग्री होगी तो क्वाड्रेटिक, 3 होगी तो क्यूबिक, 4 होगी तो। अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वैल्यू की, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, तो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करके कि भाई पी वाई की अगर टर्म्स में है तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, जिस भी वैल्यू पे हमें चाहिए तो हम वो पुट कर देते हैं उसमें, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो क्या है, तो ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे इफ द वैल्यू ऑफ पी वाई एट y इज इक्वल टू k इज 0, किस वैल्यू पे, y इज इक्वल टू k पे अगर पी वाई की वैल्यू 0 हो जाती है तो जो k होगा वो जीरोज होगा उस पॉलिनोमियल का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, मैंने कहा एक पी वाई जो है सपोज 2y माइनस 4 है, क्या है 2y माइनस, अगर हम y की वैल्यू 2 रखते हैं, y की वैल्यू क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो 2 रखने पे अगर वैल्यू क्या हो जाती है, 2 रखने पे यहाँ से अगर देखें ये 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, तो ये जो 2 हुआ ये क्या हुआ जीरोज हुआ। ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा जीरोज हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। क्लियर है ना। अब इसके पहले हमने एक चीज़ बताई थी आपको, ये तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर कांस्टेंट है तो जीरोज नहीं होगा,
कोई जीरोस। लीनियर पॉलिनोमियल के यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ा सकते हैं आप, नंबर ऑफ काय का, जीरोस का। यहाँ ध्यान रखना, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कांस्टेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 0 होंगे, यहाँ पे 1 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 4। तो जो भी होगा, जो भी इसकी डिग्री होगी उतनी नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 2, क्यूबिक में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3, लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1, और कांस्टेंट टर्म में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 0 होंगे। समझ गए ये चीज़? समझ गए नहीं समझे? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सभी को क्लियर होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तक। अब हम इसके बाद बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ दैट पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। बहुत सिंपल शब्दों में बोला गया है कि भैया एक्स एक्सिस पे ग्राफ जितने भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जितने भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे, नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे। एक्स एक्सिस पे जितना भी इंटरसेक्ट करता है, जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे उस पॉलिनोमियल के उतने ही हो जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो जैसे सपोज मान लो हम बात करते हैं किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ग्राफ्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है भाई, लीनियर पॉलिनोमियल है मतलब लीनियर इक्वेशन, तो उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। सो लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ 1 डिग्री और नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे बेटा 1। मैंने अभी आपको बताया इसके पहले कि एक्स एक्सिस पे जितना भी इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस और डिग्री भी उतनी। डिग्री 1 तो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, और अगर डिग्री 2 ही तो नंबर ऑफ जीरोस 2। तो यहाँ पे ये तो बात हो गई लीनियर की, इसकी बात हो गई यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसकी बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें केस 1, सबसे पहला केस 1 बात करते हैं। When the graph cuts x axis at 2 points, then these 2 points are the 2 zeros. 2 points are 2 zeros. जिस 2 पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, वही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही जीरोस हैं अपने। समझ रहे हो ना बात को? वही क्या है अपना, जीरोस है। तो 2 points are 2 zeros of that quadratic polynomial. उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या हैं, 2 जीरोस हैं। क्लियर है बात सभी को, यस और नो, हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे कंटिन्यू चलते हैं। यहाँ पे जैसे कितने, देखो ये एक्स एक्सेस हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 2। यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो दोनों केस में ये ऊपर साइड गया है, ये ग्राफ नीचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और जितने पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ठीक है बात, यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे चलते हैं बेटा। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक किसी को? कोई भी हो भाई पूछ सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका केस 2 देखते हैं अपन। इसका केस 2 देखो, यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पे, when the graph cuts x-axis at only 1 point, then the particular point is the zero of that quadratic polynomial and the equation in the form of perfect square। अच्छा ध्यान रखना बेटा, ऐसे टर्म में देखो जो ग्राफ होता है वो एक्स स्क्वायर, मतलब फंक्शन हमेशा ऐसा होगा परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर, मतलब समझ रहा है ना, और कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इस, अब बोलोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते 2, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका केस सेकंड आ जाता है कि अगर ग्राफ
मतलब जो पॉलिनोमियल है वो परफेक्ट स्क्वायर है, एफ एक्स स्क्वायर, अगर वाई के टर्म में होगा तो वाई स्क्वायर, जेड के टर्म में होगा तो जेड स्क्वायर। तो ऐसे केस में बेटा ध्यान रखना है कि एक ही जीरोज़ होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे नंबर ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। अब बात आती है नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ, है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन अब समझ लेना यहाँ से व्हेन द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, सो द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और द बिलो एक्स एक्सिस, दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, इट्स नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी। मतलब ग्राफ बनाने पे हो सकता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ बनाने पे वो कहीं जीरो हो ही ना रही हो किसी वैल्यू पे, या तो वो एक्स एक्सिस के कंप्लीटली कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। आप देख पा रहे हैं ये एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ग्राफ कहाँ है, ऊपर की तरफ। इसमें कंप्लीटली ग्राफ कहाँ है, नीचे की तरफ। और जब कंप्लीटली अबव या कंप्लीटली बिलो हो तो उस केस में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो क्या होंगे, जीरो। तीनों केस क्लियर है, तीनों केस क्लियर है आप सभी को। केस 1 में क्या बोला है, जब 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा नंबर ऑफ जीरो 2 हो जाएंगे, एक पे करेगा तो एक, यहाँ से कहीं करेगा ही नहीं इंटरसेक्ट तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे। अब ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकालो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर 2 जीरोस, क्या होंगे यहाँ से, या तो 2 जीरोस होंगे, ये कंक्लूजन है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पानी ले लो बेटा। यहाँ से क्या होगा, हैज़ आइदर 2 जीरोस, 1 जीरो और नो जीरो। अब आप कहोगे कि जरूरी, हर बार जरूरी नहीं है कि 2 जीरोस ही हों, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, 2 से कम ही हो सकते हैं। अब 2 से कम कितने, या तो 0 या 1 या फिर 2। क्लियर है सभी को। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछ सकता है कि कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ 1 जीरो, यस। कैन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो, यस। समझ रहे हैं ना। तो 0, 1 और 2 कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर होंगी बातें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये अभी केवल कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आता है लीनियर। तो लीनियर में डायरेक्ट होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट। ध्यान रखना क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाता है, कोफिशिएंट। एक मिनट रुकना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो सम ऑफ जीरोस आप सभी जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम बात करते हैं लीनियर उसमें एक ही जीरोस होता है, तो जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, लीनियर की अगर बात करें तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि लीनियर है। ये काय की बात कर रहे थे, लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद आ जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको याद रखना है जो, अब क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस होंगे तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको माइनस बी अपॉन ए कह सकते हैं अगर पॉलिनोमियल क्या है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस। और यहाँ से बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे ध्यान रखना क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम सी अपॉन ए कह सकते हैं। ध्यान रखना क्या बोल सकते हैं, सी अपॉन ए। अच्छा, यही चीज़ अगर बात आ जाती काय में, तीन उसमें, तो यहाँ पे आ जाता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू।
ठीक है, जिसको हम माइनस बी अपॉन ए बोल देते हैं। यहाँ पे ध्यान रख लेना, यही चीज़ क्या में आ जाएगी, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा 3 क्यूब के लिए, तो क्यूब के लिए याद रखना क्या होता है, सी अपॉन ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और लास्ट जो होता है प्रोडक्ट में, तो वो क्या हो जाता है, माइनस सी अपॉन ए। क्या हो जाता है, माइनस सी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। क्लियर है सभी को, यस और नो? अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ग्राफिकल, ये एक्सरसाइज कौन सी है आपकी, 2.1, एक्सरसाइज 2.1 का हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको क्या बताना है, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू px, वेयर px इज अ पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज हमें क्या करने हैं, फाइंड करना है। तो पहले में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, फर्स्ट में नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1, यहाँ पे कितने होंगे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना होगा 4 हो जाएंगे। अब इसका रीज़न भी आप लिख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 क्यों है, बिकॉज एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1। यहाँ पे कितने एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। यहाँ पे कितने पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे। कितने पॉइंट, 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 पॉइंट पे। क्लियर है बात? तो जितने पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। इज इट क्लियर, यस और नो? चलिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज एंड द कोफिशिएंट हमें क्या फाइंड करना है, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है और उनके बीच का रिलेशन निकालना है। किस किस के बीच का, जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट, जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन निकालना है। तो अब सबसे पहले एक बात कर लेते हैं यहाँ पे, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है भाई, पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब जीरोस फाइंड करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नाउ देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिससे नहीं आती बिल्कुल लास्ट टाइम देख लें, बनना चाहिए 10 वन जा क्या होगा बेटा, 10 वन जा क्या होगा 10, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, ये 10 आ जाएगा। अब देखो मिडिल टर्म को, यहाँ पे किसको देखना है आपको, मिडिल टर्म को देखना है। मिडिल टर्म है 7x, तो ऐसे दो पार्ट्स में इसको स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट करने पे वैल्यू कितनी आ जाए 10, ठीक है ना, और प्लस और माइनस करने पे वैल्यू कितनी होना 7। तो 5 और 2 7, 5 2 से क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस क्या होगा 10, हाँ या ना। अब इसके पेयर बनाओ, एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, x प्लस क्या होगा 5, तो एक फैक्टर आएगा यहाँ से x प्लस 5 और एक क्या आ जाएगा x प्लस 2, समझ रहे हो। तो फॉर जीरोस क्या होगा, x प्लस 2 को 0 के इक्वल करोगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा -2, एंड x प्लस 5 को 0 के इक्वल करोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। हेंस जो जीरोज होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, ठीक है ना, उसके जीरोज क्या हो जाएंगे -2 एंड -5, -2 एंड -5। अभी हमने कोफिशिएंट और जो है जीरोज में रिलेशन देखा था। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें क्या होती हैं भाई, सबसे पहला होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस,
तो सम ऑफ जीरोस जो होता है आप जानते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? हाँ, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा भाई? 7 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 हो जाएगा। और सम करेंगे तो सम करने पे -2 और प्लस -5, तो -2 और -5 कितना होगा? -7। और ये भी कितना है? -7। LHS इज इक्वल टू, हमने वेरीफाई कर लिया यहाँ से, आया ना? अब हम बात करते हैं दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, किसका मल्टीप्लाई करेंगे? -2 और -5 का, जो हमारे जीरोस हमने फाइंड किए हैं उन्हीं का तो प्रोडक्ट किया जाएगा ना। तो जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? कांस्टेंट टर्म कितना है अपने इसमें? 10 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 10 और यहाँ पे 1, तो 5 2 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द जीरोस एंड ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। कितने लोगों से बनेगा? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, इसको घुमा के देखा। चलिए फाइंड द जीरोस ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन, हाँ या ना? क्या आप लोग करके दिखाएंगे इसको? चलो तो 1 मिनट में करके दिखाएं सभी लोग, इसको एक बार में करके दिखाएं। यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल क्या है भाई? गिवन पॉलिनोमियल बताओ। x² - 3 क्या फाइंड करना है? इसके जीरोस फाइंड करना है और इसमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन निकालना है, जल्दी से करें इसको। जीरोस क्या है? -√3 और +√3। गुड, -√3 और +√3 सही है। रिलेशन और निकालो। चलिए यहाँ देखें, यहाँ देखें सभी, सम 0 0 और प्रोडक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ देख लो बेटा। सबसे पहले तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर जीरोस यहाँ से x² - 3 को 0 के इक्वल कर दो और इसको ट्रांसफ़र करोगे तो यहाँ से क्या होगा? x² = 3। सो x = जो होगा वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? हाँ या ना? +√3 और -√3 होगा कि नहीं होगा? तो हेंस x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी +√3 और एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -√3। तो लास्ट में हम रीज़न लिख देंगे कि हेंस द जीरोस ऑफ गिवन, ये हमेशा लिखना है बेटा,
जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्या होगा? +√3 एंड -√3, +√3 और क्या हो जाएगा? -√3। ध्यान रखना इस बात को, +√3 और -√3। अब आगे चलते हैं, हम इसमें रिलेशन निकालते हैं। नाउ वी नो दैट कि जो सम ऑफ जीरो होता है, सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट क्या है भाई? यहाँ तो है ही नहीं है, 0 है, हाँ या ना? और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या यहाँ पे? कुछ नहीं है, तो 1 मानते ना, यस नो? 1 का प्रोडक्ट यहाँ पे 1 आ जाएगा, सम ऑफ जीरो, तो +√3 और -√3, ये करोगे तो क्या होगा? 0, और ये भी 0 है। नाउ जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा? हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? यहाँ पे क्या होता है बेटा? कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? √3 इंटू -√3 इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? -3 है कि नहीं है? -3 है ना, और यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो √3 इंटू -√3 क्या होगा? -√3 ना, √3 -√3 हो जाएगा ना, और -3 इज इक्वल टू -3, हैंस प्रूफ्ड। बनेगा सभी का? बन जाएगा ना? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हैं। किस में? वेरीफाई कर सकते हैं कोफिशिएंट में और इनके जीरोस में, और साथ ही साथ हम इस तरीके से जीरोस फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना? बनेगा सभी से? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक्सरसाइज आप देख रहे हैं 2.2, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमें वही चीज़ अभी फिर से करनी। अब यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, क्या हम 6 क्वेश्चन करवाएंगे? नहीं, आप बता दें कौन सा क्वेश्चन करवाना है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। कौन सा क्वेश्चन करवाएं? 4th वाला करा देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी कर लोगे आप? मैं एक बार शॉर्ट हिंट दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे जैसे इसमें क्या करोगे? यहाँ पे क्या होगा? 8 पंजा -8, हाँ या ना? अब बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में तोड़ना है आपको, तो -4 और प्लस में क्या होगा? 2, फैक्टर -4 और +2, -4 और 2 में टूट जाएगा ये। यहाँ पे 4 बन जा +4, काय में टूटेगा ये? हाँ, 2 और 2 में, -2 और -2। यहाँ पे काय में 6, यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। 6x² माइनस क्या होगा? 7x - 3। कई लोग होंगे तो यहीं से शुरू होगा, समझ रहे हैं ना? ऐसे नहीं करने अपन को, है ना? 6 3 18, -18 -18। अब -18 आ रहा है तो क्या में 9 और 2, तो माइनस का 9 प्लस का 2, तो ऐसा करने से फैक्टराइज हो जाएगा। मेन तो खेल फैक्टराइजेशन का ही है, क्योंकि जीरोज़ आप निकालोगे किससे? निकालोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, और जब तक वो नहीं बनेगा आपको, जब तक आप जीरोज़ नहीं निकाल पाओगे, और जीरोज़ नहीं आ पाएंगे तो रिलेशन नहीं निकाल पाओगे आप जीरोज़ और कोफिशिएंट में। तो उसके लिए आपको क्या बनना चाहिए? ठीक है, 4th क्वेश्चन हम करा देते हैं आपको, है ना? यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? 4th के। ठीक है, तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है? 4u² + 8u। ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर जीरोस, ठीक है, क्या करोगे यहाँ से? फॉर जीरोस 4u² + 8u इज इक्वल टू क्या कर दोगे? 0 के बराबर ले लो। 4u² + 8u किसके बराबर ले लोगे? 0 के बराबर ले लेंगे। तो इससे क्या होगा? यहाँ पे 4u को कॉमन ले लोगे, 4u कॉमन ले लो, 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? u, और प्लस में क्या बचेगा? 2, हाँ या ना? तो यहाँ से एक 4u 0 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से u + 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 0। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और u की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? -2। एक 0 हो जाएगी और एक क्या होगी?
-2 हो जाएगी। इज इट क्लियर? हाँ या ना? तो अब हमारे पास जीरो क्या आ गए, हेंस जीरोस क्या हुए भाई, 0 एंड -2, 0 एंड -2, 0 -2 आ गए। नाउ यहाँ से रिलेशन निकालते हैं, ठीक है ना। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a, या फिर हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। यहाँ जो भी वेरिएबल होता है उसके हिसाब से हम चेंज कर देते हैं। एस हो, जैसे एस वाला क्वेश्चन है तो एस कोफिशिएंट ऑफ एस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भाई u के टर्म्स में है तो कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर आ जाएगा। नाउ यहाँ से सम करते हैं हम, तो 0 एंड -2, यहाँ u का कोफिशिएंट क्या है 8, एक मिनट, यहाँ पे u का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 8 है ना, और 8 अपॉन क्या हो जाएगा 4, और 4 2 8, तो -2 इज इक्वल टू कितना होगा, वेरीफाई हो गया ना रिलेशन, हाँ या ना, हो गया ना। अब हम आगे चलते हैं प्रोडक्ट के, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। और कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, पहले तो प्रोडक्ट कर लो ना, और कभी भी जीरो और किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीपल करने से वैल्यू हमेशा क्या आ जाती है, जीरो, और 0 × -2, और यहाँ से क्या होगा बेटा, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं है, और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर कितना है 4, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, LHS इज इक्वल टू क्या होगा, हेंस वेरीफाई। तो जीरोज निकालते बनेंगे सभी से, और उसमें रिलेशन बनेगा सभी से, पक्का ना, कर पाओगे, ये वाला बन जाएगा, अभी करवाया था ना, x² -3 वाला कराया था कि नहीं कराया था, यहाँ पे x² -3 प्लस √3 आया था एक, -√3 एक आया था, ठीक है ना, क्लियर है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए। तो इसके बाद आप लोगों को पता है कि कौन से क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली, -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। यहाँ ध्यान रखना, दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा, एक तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया जाएगा, या फिर केवल जीरोज दिया जाएगा। हम दोनों तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, सम ऑफ जीरो दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम चल लेते हैं कि भाई गिवन दैट, अब इसकी दो मेथड्स करेंगे हम यहाँ पे, मेथड वन और यहाँ पे हम बात करेंगे मेथड 2 की, ठीक है ना, मेथड 2, ठीक है, मेथड 1 और मेथड 2। सबसे पहले आसान मेथड बताते हैं, वैसे आसान तो दूसरी भी है ना, लेकिन वो आपके हिसाब से जो आपको सही लगता है। तो गिवन दैट सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू, इसके लिए पहले हमें लेट करना होगा कि प्रोडक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, हमने मान लिया कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस, अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, जीरो। तो यहाँ से अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ जीरो किसके इक्वल है, सम ऑफ जीरो कितना दिया है अपन को क्वेश्चन में, -3 दिया है, तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाई सम कितना है -3 ना, रिस्पेक्टिवली सम पहले है तो -3, एंड प्रोडक्ट कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा, हाँ 2 होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होगा 2। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, देयरफॉर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा भाई,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है कि नहीं है? हाँ या ना? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3, ये माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर है सभी को? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। इतनी बात आपको बननी चाहिए, ठीक है। अब हम मेथड 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। मेथड 2 में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू जीरो में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इज एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है भाई, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमें फाइंड करना है, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अल्फा एंड बीटा क्या है, हमारे जीरोस हैं। हमें गिवन है, क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, कितना, -3, जो कि किसके बराबर होता है, -b/a के। देयरफॉर जो, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो b की वैल्यू क्या होगी बेटा, -3 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो b की वैल्यू मिल गई और a की वैल्यू मिल गई हमें, हाँ या ना। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है हमें, 2, जो कि किसके इक्वल होता है, c/a के, होता कि नहीं होता। यहाँ पे कंपेयर करोगे 1 तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 2 और a की वैल्यू ऑलरेडी हमें, और ध्यान रखना अगर यहाँ डिफरेंट वैल्यू होती तो ऐसा कुछ करो कि डिवाइड में वैल्यू कैसी आए, सेम आए, डिवाइड में वैल्यू। अगर इस मेथड से हम करते हैं ये तो सबसे अच्छी मेथड, समझ रहे हैं ना, बस ये याद रख लो। अब ये गड़बड़ कब कर जाते हो, तो यहाँ पे प्लस ले लेते हो, यहाँ पे माइनस ले लें, बात समझ रहे हो। हमें सभी जगह क्या लेना है, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, कई सब जगह माइनस है, कछु भी है। वीडियो रिकॉर्ड हो गई, चलो खैर ठीक है। बुंदेलखंडी भी अच्छी लैंग्वेज है वैसे, है ना, जो बुंदेलखंडी में बड़ा बढ़िया, हाँ समझ में आओ कि नहीं आओ, चलो ठीक। अब हम इस वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर देंगे बेटा, इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाए ना ये वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो 3x और c की वैल्यू कितनी है 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ और यहाँ वैल्यू अपनी सेम है। क्लियर है सभी को, यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब कितने लोगों से बन जाएंगे ये क्वेश्चन, एक मिनट, एक सेकंड, सभी को बनेंगे ना? पक्का? चलो तो एक बार कैमरे में बोल दो, सभी को बनेंगे नहीं बनेंगे? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो गया, एक मिनट बेटा, चलिए ये क्वेश्चन और करें, 2 मिनट लगेंगे ना। यहां से देखें 1/4 और -1, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां से क्या फाइंड करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो वही हम पहली मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे गिवन क्या दिया हमें, अरे ठीक है, तो यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं।
सबसे पहले तो मान लिया कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा, सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को। अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सो गिवन हमें क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है 1/4 एंड प्रोडक्ट कितना दिया है -1। तो जो पॉलिनोमियल होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस में क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² माइनस एक्स और माइनस क्या हो जाएगा 1 एंड दिस विल बी योर, हाँ यहाँ पे -4 आ जाएगा, सही है। 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना पूरी इक्वेशन में, तो 4x² माइनस एक्स और माइनस में क्या आ जाएगा 4। बाकी क्वेश्चन कितने लोगों से बनेंगे, कर पाओगे ना। अब अगर हम इसके बाद के सिलेबस की बात करें तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो रिड्यूस है। इसके बाद का टॉपिक आपका जो डिवीज़न एल्गोरिथम है वो रिड्यूस है, ये अपन को नहीं करना है। और जिनको करना है भाई हमें बता देना, तो हम अलग से ये चीज़ बता देंगे, ठीक है ना। कहना सर जो आना है वो तो कर नहीं रहे, चलिए ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, ठीक है, कि आपने इतना समय दिया, ठीक है। अब इसके बाद कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट चैप्टर को। ये दोनों चैप्टर आप अच्छे से कर लेना।